आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अमित शाह को घेरा। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सुबह पता चला कि दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों में बम से उड़ा देने की धमकी आई है। दिन प्रतिदिन दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा, अभी कल या परसों की बात है जब विश्वासनगर में एक बर्तन के व्यापारी को गोलियों से भून दिया गया। भरी सड़क के बीच में गोविंदपुरी में चाकुओं से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई। उसके कुछ दिन पहले पंचशील एन्क्लेव में एक बुजुर्ग को रात को चाकुओं से मार डाला गया। उसके पहले नारायणा गांव में एक व्यक्ति को मार दिया। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं। अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं और यह पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पर हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों और बच्चों के माँ बाप की मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली आए, दिल्ली वालों के बीच में बैठे और दिल्ली वालों को ये भरोसा दे कि वो दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। सुबह पता चला कि दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों में बम से उड़ा देने की धमकी आई है। दिन ब दिन दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अभी कल या परसों की बात है जब विश्वासनगर में एक बर्तन के व्यापारी को गोलियों से भून दिया गया भरी सड़क के बीच में। गोविंदपुरी में चाकुओं से गोद के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गोविंदपुरी में ही एक पुलिस कांस्टेबल की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई। उसके कुछ दिन पहले पंचशील एन्क्लेव में एक बुजुर्ग को रात को चाकुओं से मार डाला गया। उसके पहले नारायणा गांव में एक व्यक्ति को मार दिया। उसके 6 महीने पहले उसके भाई को मार दिया था। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं। अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और एक अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और एक शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं,
दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली आएं, दिल्ली वालों के बीच में बैठें और दिल्ली वालों को ये भरोसा दें कि वो दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।